नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। मेरा नाम है ऋषभ गढ़ेवाल और अब मैं पहुंच गया हूं इंदौर के होटल में। इंदौर में आज मेरा दूसरा दिन है और मैं आप लोगों को अपना होटल दिखाना चाहूँगा जहां मैं स्टे कर रहा हूं। मेरा होटल का नाम है होटल दिव्या पैलेस। ये 3 स्टार होटल है और काफ़ी खूबसूरत सा कमरा दिया है। कोई परेशानी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ब्रेकफास्ट, सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री है, बट मैंने जान के उसे ऑप्ट इन नहीं किया है बिकॉज मैं बाहर का इंदौर का खाना खाना चाहता हूँ और उसी को आगे कंटिन्यू मैं आपको सीरीज़ में दिखाऊंगा कि इंदौर का खाना कैसा है। और इंदौर के बाद फिर कल मेरा जाना इंदौर से है और मैं वापस छिंदवाड़ा जा रहा हूँ और उसके बाद छिंदवाड़ा जाने के बाद हमारा प्लान है जबलपुर, नागपुर और दूसरी सिटीज़ को एक्सप्लोर करने का। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मेरी फ़्लाइट थी एयर कनाडा की ऑटोवा से टोरंटो की, जो आप सब लोगों को पता है। और फिर टोरंटो से मेरी फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली के लिए एयर कनाडा की। हालांकि कुछ सीरियस वेदर कंडीशंस के कारण मेरी फ़्लाइट जो थी वो डिलेड हो गई ऑटोवा से टोरंटो की, और उसके कारण मैंने अपनी टोरंटो की फ़्लाइट को मिस कर दिया, टोरंटो न्यू दिल्ली फ़्लाइट को मिस कर दिया। सो एयर कनाडा ने मुझे दूसरी फ़्लाइट दी और उन लोगों ने हालांकि ये कुछ ऐसा इंसिडेंट था जो अनकंट्रोलेबल था अकॉर्डिंग टू एयर कनाडा, तो उन लोगों ने मुझे लॉन्च या होटल एक्सेस एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया, जो कि बहुत मेरे अकॉर्डिंग गलत है। बिकॉज उन्हें कुछ सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, एटलीस्ट होटल नहीं तो लॉन्च ही प्रोवाइड करते या लंच या डिनर प्रोवाइड करना चाहिए था, जो उन लोगों ने नहीं किया। बट दैट्स ओके। मुझे 12 घंटे का डिले करना पड़ा। टोरंटो एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत था, हालांकि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई है टोरंटो एयरपोर्ट की क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था। और मैं एक्चुअली परसों कल सुबह इंदौर पहुंच गया था और कल भी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैंने मोस्टली रेस्ट किया। और जो अभी जेट लैग चल रहा है जिसके कारण मैं अभी शाम को सो जाता हूं और सुबह सुबह या रात में मैं उठ जा रहा हूं, तो ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लम है जो अगले 4-5 दिन में शायद सही हो जाएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, आते हैं हम वापस अपनी स्टोरी में। उसके बाद जब मैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहाँ पे मैंने लॉन्च बुक कर रखा था और उस लॉन्च का नाम था कोई प्रीमियम प्लाजा समथिंग ऑन दिल्ली एयरपोर्ट। उसका मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था। मेरी फ़्लाइट थी विस्तारा की सुबह 5 बजे की न्यू दिल्ली से इंदौर के लिए, जो अराउंड सुबह 6 बजे की थी और जो 7:30 तक मुझे इंदौर पहुँचा देती। तो मैं जैसे ही लॉन्च के लिए गया रिसेप्शन पे, उन लोगों ने मुझे लॉन्च प्रोवाइड करने से मना कर दिया और उसका रीज़न उन लोगों ने कुछ ऐसा दिया जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मेरे पास जो बोर्डिंग पास विस्तारा एयरलाइंस ने दिया, वहाँ पे कुछ लॉन्च एक्सेस कुछ लिखा होता है जो मुझे नहीं पता था। हालांकि मैंने पेमेंट कर दिया था, मेरे पास पेमेंट रिसीट थी। तो मैं जैसे ही पहुंचा उन लोगों ने मना कर दिया ये कह के कि आपके बोर्डिंग पास में लॉन्च एक्सेस नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने उन्हें झट से अपनी रिसीट बताई कि देखिए ये मेरे पास रिसीट है और ये मैंने पेमेंट कर रखा है विस्तारा के थ्रू ऑनलाइन, और तो मुझे तो एक्सेस मिल जाना चाहिए, राइट, विद द हेल्प ऑफ दैट रिसीट। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हम विस्तारा एयरलाइंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हालांकि विस्तारा वाले एज़ यूजुअल ढीले ढाले, उन लोगों ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। उस लड़की ने काफ़ी कोशिश की तो उसने मुझे मना कर दिया। उसने ये बोला कि आप किसी को लेकर आइए विस्तारा एयरलाइंस से या आप खुद ही कांटेक्ट कर रही है, हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको एक्सेस नहीं देंगे। और हाँ, बट उनकी तरफ से एक मुझे बात डाइजेस्ट नहीं। उन लोगों ने बोला कि अगर आप लॉन्च एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा जब मेरे पास पेमेंट रिसीट है, राइट, तो वाई शुड आई पे ट्वाइस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सर्विस। तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई मुझे। बट फिर मैंने सोचा ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ और मैं बाद में चार्ज बैक करूँगा, बिकॉज इधर फर्स्ट पेमेंट का पैसा मुझे रिफ़ंड मिलेगा या सेकंड पेमेंट का पैसा मुझे रिफ़ंड मिलना चाहिए।
तो मैं जैसे ही अपना कार्ड निकाला, उसको हैंड ओवर किया कार्ड, तो उसने मुझे बताया कि 2 आवर्स का लॉन्च का चार्ज है 3000 रुपीज़, और 5 आवर्स या शायद 10 आवर्स समथिंग का चार्ज है अराउंड 8-7 थाउजेंड, आई एम नॉट श्योर। तो जो कि ऑनलाइन चार्जेस से अलग है। तो ऑनलाइन चार्ज मुझे कुछ डिस्काउंट में मिल गए थे जो अराउंड 1000 रुपीज़ था, और 750 रुपीज़ था। और अगर इन केस में, उसमें लिखा था विस्तारा में कि अगर इन केस में ओवर द काउंटर पेमेंट करना चाहूँ तो इट्स ओनली 1000 रुपीज़। तो मैं तो यही सोच रहा था कि इससे भी ये 1000 रुपये होगा, बट वैसा था नहीं। वो था अराउंड मिनिमम इज़ 3-3,500 रुपये, वो भी 2 घंटे का, और मेरा स्टे अराउंड 4 से 5 घंटे करना था। तो उसने बोला कि 2 घंटे के बाद सीधा 10 घंटे का है, और जिसका किराया मैंने जो आप लोगों को बताया 7 से 8 हज़ार रुपये था। तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं जो पुराना जो पेमेंट मैंने कर रखा है, मैं विस्तारा का किसी की हेल्प लेता हूँ। और मुझे काफ़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक इन कर लिया था, सिक्योरिटी चेक हो गया था, मैं अंदर था, तो मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा था विस्तारा के काउंटर पे, तो मुझे लकीली कोई विस्तारा का मेंबर मिल गया, और उसको मैंने ढूंढा, उसको लेकर आया कि भाई ये प्रॉब्लम है। वो आया मेरे साथ, हालांकि उसको भी कुछ पता नहीं था प्रीमियम प्लाज़ा के बारे में। तो ठीक है, वो आया, उसके साथ 2 लोग थे। तो वो गया वहाँ पे, बात की, उसने सारी सिचुएशन समझाई। उसने बोला कि विस्तारा वाले ने बोला कि इसको तो एडमिट मिलना चाहिए क्योंकि विस्तारा की तरफ से है, बट वो लोग प्रीमियम प्लाज़ा वाले मुझे एक्सेस देने के लिए रेडी नहीं। उनको था मैं दोबारा पेमेंट करूँ, और क्योंकि दोबारा में पेमेंट के चार्जेस ज़्यादा थे, मुझे वो सर्विस कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र के कारण मुझे मिल गई थी जो वो लोग नहीं चाह रहे थे। तो मुझे विस्तारा ने बोला, सर आप एक काम करिए, आप ये पैसा जो आपने फ़र्स्ट पेमेंट किया है उसका पैसा हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं, आप एक ईमेल डाल दीजिए कस्टमर रिलेशन समथिंग @airvistara.com पे, आप ईमेल कर दीजिए, आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा और आप अभी पेमेंट कर दीजिए। बट माई क्वेश्चन इज़, वाई शुड आई पे 3000 फॉर 2 आवर्स सर्विस when I already paid around 1000 Indian rupees for 4 to 5 hours of service, right? तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे आपका लॉन्च नहीं चाहिए। और प्रीमियम प्लाज़ा का जो लॉन्च का जो मैनेजर था, ही इज़ क्वाइट रूड एंड एग्रेसिव। ओह माय गॉड, वो मेरे सिर पे चढ़ गया। उसने मुझे इतना परेशान किया है, उतना हरास किया उस बंदे ने। और मैं चाहता था उसकी कंप्लेंट करना, बट मैं खुद इंदौर जा रहा था, मैं काफ़ी थका हुआ था, मैं कुछ आगे प्रॉब्लम नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी 12 घंटे की डिले हो चुकी थी। और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करूँ वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में, क्योंकि नाउ आई बिलोंग्स टू कनाडा। मुझे PR नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा। और बेसिकली मेरे को इंडिया की सर्विसेज मैं देख ली है विस्तारा की, स्पेशली आई रियली डोंट लाइक दीज सर्विसेज, बट स्टिल तो वो बंदा काफ़ी एग्रेसिव था। वो चढ़ गया, उसने बोलने लगा कि आपने सर अभी तक सर्विसेज ली नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मैंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया विस्तारा को और उनको बताया कि ये सर्वे इनकी सर्विसेज से देर लाइक क्वाइट हॉरिबल सर्विसेज, क्वाइट क्या बताऊँ मैं आपको, इतना बेकार एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कुछ और ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा। तो मैं क्योंकि वैसे ही बहुत थका हुआ था और मैं बस आराम करना चाह रहा था, जो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। और हालांकि जो विस्तारा के सर्विसेज हैं जो वो मुझे उम्मीद थी कि बहुत अच्छी रहेगी, बट वो नहीं रही। और प्रीमियम प्लाज़ा का जो भी उनका टाई अप है, इट्स अ थर्ड पार्टी, तो प्रीमियम प्लाज़ा की अपनी पॉलिसीज़ हैं। इवन आई टॉक टू द एयरपोर्ट मैनेजर, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेजर, और उसने भी सेम ही चीज़ बोली कि आपको हम रिफ़ंड कर देंगे और आप का रिफ़ंड अगले 1 से 2 दिन में आ जाएगा, और आप एक काम करिए कि आप फिर से पेमेंट कर दीजिए, जो मैंने नहीं किया। मैंने कहा नो, आई कांट पे ट्वाइस फॉर द सेम सर्विस।
ठीक है, ये सब हुआ, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब था, मूड ऑफ था, कुछ नहीं, मैं जाके सबवे में बैठ गया, सैंडविच खाया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया और फिर इंदौर की फ़्लाइट पकड़ी। अब मेरे साथ एक और ऐसी घटना हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो उससे भी ज़्यादा बेकार थी। और वो थी, जैसे ही मैं इंदौर एयरपोर्ट पहुँचा और अपना लगेज लिया, तो मैंने देखा कि मेरे लगेज का ताला टूटा हुआ है, चेन निकली हुई है और किसी ने चोरी करने की कोशिश की है सामान। हालाँकि जहाँ तक जितना मुझे याद है, वो ज़िप के अंदर कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट था नहीं, ना डॉक्यूमेंट्स थे, ना लैपटॉप, ना कुछ और था। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एयरपोर्ट का भी मैंने वीडियो बनाया और उससे बात करने का, हालाँकि जो मैंने विस्तारा के जो रिप्रेजेंटेटिव था उससे बात जो मैंने की, उसका मैंने वीडियो नहीं बना पाया। मैं बहुत टायर्ड था, मैं भूल गया वो वीडियो बनाना, वो कैप्चर करना। हालाँकि मैंने जो नुकसान हुआ है मेरे बैग का, उसका मैंने वीडियो ज़रूर बनाया, एयरपोर्ट का भी, और मैं वही आपको फिर से एक वीडियो के फॉर्म में मैं आपको शो करना चाहूँगा। आप पुराना वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग करते समय वो पुराना वीडियो भी डालूँ, जिसमें वो एयरपोर्ट का वीडियो जिसमें मेरा बैग टूटा हुआ है। तो यस, मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो शेयर करता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बैग कैसे उन लोगों ने तोड़ा है और फिर आगे का क्या मैंने किया उसके लिए।